हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण और दूसरे शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। किस किस के बारे में बताते हैं? अवस्था के बारे में बताते हैं, दशा के बारे में बताते हैं और भाव के बारे में बताते हैं। उनको बच्चों हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध और सुंदरता आदि। तो बच्चों, यहाँ पर इन उदाहरणों में बचपन, बुढ़ापा ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम क्या कहेंगे बच्चों? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं के कुछ अन्य उदाहरण देखिए बच्चों, बड़े आसानी से आपको समझाने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। भारत में गरीबी बढ़ रही है। तो बच्चों, भारत यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष देश का नाम है। हमारे प्यारे देश का नाम है भारत। वहां पर गरीबी बढ़ रही है, तो जो गरीबी शब्द है वह एक भाववाचक संज्ञा है। गरीबी शब्द किसको दिखाती है? गरीबी शब्द से गरीब होने का भाव का बोध होता है, अतः गरीबी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला उदाहरण, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। मेरा बचपन, तो बचपन शब्द से हमें क्या पता लगता है? बचपन शब्द से हमें बच्चा होने के भाव का पता लगता है, बोध होता है, इसलिए हम कहेंगे बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। अब यहाँ पर जो लंबाई शब्द है उससे हमें भाव क्या मिलता है? बच्चों आप बताएं जरा, क्या भाव हमें पता लगता है? लंबाई शब्द से लंबा होने के भाव का बोध होता है, यानी मेरा दोस्त है वह मेरे से ज्यादा लंबा है, अतः लंबाई एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। दोस्ती, तो दोस्ती शब्द से हमें दोस्त होने के भाव का बोध होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्ती एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, विकास की आवाज में बहुत मिठास है। बहुत मिठास है। अब यहाँ पर जो मिठास शब्द है उससे हमें पता लगता है कि जो विकास है उसकी आवाज बहुत ही मीठी है। मिठास शब्द से विकास की आवाज के मीठे होने का बोध होता है, इसलिए हम कहेंगे कि मिठास एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए बच्चों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी आजादी के लिए। तो यहाँ पर आजादी शब्द से आजाद होने के भाव का बोध हो रहा है, इसलिए आजादी एक भाववाचक संज्ञा शब्द है बच्चों। अगला वाक्य देखिए, मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है। बच्चों यहाँ पर ये जो गुस्सा शब्द है वह भी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इस वाक्य में गुस्सा आना एक भाव को प्रदर्शित करता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आया हुआ है, उसका भाव गुस्से का है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यहाँ पर प्रेम एक भाव यानी अनुभव को जताता है, जिसकी वजह से यह एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। बच्चे अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, या माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रेम शब्द है वह एक भाववाचक संज्ञा है बच्चों। नेक्स्ट वाक्य देखिए, इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए। तो इंसानियत शब्द से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर इंसानियत शब्द से हमें एक भाव मिलता है, जिसको हम कहते हैं इंसानियत का भाव। तो उपरोक्त वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण है जहां पर इंसानियत एक भाव है। तुमसे मिलके मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई। तो यहाँ पर बचपन की यादें, यहाँ
ऊपर दिए गए वाक्य में बच्चों बचपन और यादें हमें भावों के बारे में बहुत बता रहे हैं, भावों का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तुम्हारे बाग में फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। तुम्हारे बाग में फूलों की सुंदरता, तो फूल सुंदर हैं, फूलों में कैसा भाव है? सुंदर होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर जो सुंदरता है वह एक भाव है और यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमें छोटे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें छोटे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर जो गुस्सा शब्द है बच्चों वह एक भाव को दिखाता है। भाव हमें खुशी का भी हो सकता है, प्रेम का भी हो सकता है, ईर्ष्या का भी हो सकता है, गुस्से का भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दौड़ने से मुझे थकान का अनुभव होता है। तो दौड़ने से सभी को थकान का अनुभव होता है, तो यहाँ पर जो थकना है वह एक भाव के बारे में बताता है, तो यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। आज भी लोग जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। आज भी लोग जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्ती है वह भी बच्चों एक भाव है। तो यह हमने कुछ वाक्य किए इस प्रकार से कि किन किन वाक्यों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हमें डेली लाइफ में कहाँ कहाँ से मिलते हैं। बट बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में भाववाचक संज्ञा शब्द हम कैसे बनाएंगे। अलग अलग दूसरे शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। तो यहाँ पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञाएं दी हुई हैं और जो राइट हैंड साइड है वहां पर आपकी भाववाचक संज्ञाएं दी हुई हैं। तो मनुष्य शब्द है जातिवाचक संज्ञा, तो मनुष्य से क्या भाववाचक संज्ञा बनती है बच्चों? मनुष्यता। इसके बाद जो मित्र शब्द है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, और मित्र शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है? मित्रता। इसके बाद बच्चों प्रभु शब्द, प्रभु जो शब्द है वह है आपका जातिवाचक संज्ञा और उससे भाववाचक संज्ञा बनती है प्रभुता। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो बच्चा शब्द है आपका जातिवाचक संज्ञा। बच्चे से क्या बनता है? बचपन, और बचपन है भाववाचक संज्ञा। शैतान शब्द से क्या बनेगा? शैतानी। आगे देखिए बच्चों किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदला जा सकता है। शत्रु शब्द है, शत्रु से भाववाचक संज्ञा शत्रुता। शत्रु के साथ क्या होगी? शत्रुता। समाज में रहेंगे तो हमारे अंदर क्या कौन सी भावना आएगी? सामाजिकता की भावना। और बच्चों अगर मूर्ख के साथ रहेंगे तो कैसी भावना आएगी? मूर्खता वाली भावना। डाकू की भावना कैसी होती है? डकैती की भावना। एक माता की, एक मम्मी की भावना कैसी होती है? मातृत्व की भावना होती है। युवक के अंदर कैसी भावना होती है? यौवन की भावना होती है बच्चों। भ्रात्रा यानी भाई, तो भाई के साथ भाईचारा। भाई शब्द से क्या बन गया बच्चों? भाईचारा। और भ्रातृ शब्द से भ्रातृत्व। इसके बाद आदमी शब्द आदमीयता। इसके बाद सेवक के मन में क्या किस चीज का भाव होता है? सेवा का भाव। अध्यापक के मन में अध्यापन यानी पढ़ाने का भाव। भाई शब्द फिर से आए, हमने बताया था आपको भ्रातृ शब्द के अंदर भी इसका उदाहरण दिया था। भाई का क्या होगा बच्चों? भाईचारा। वकील से क्या होगा? वकालत। वकील के मन में किस चीज के भाव होते हैं? वकालत के भाव होते हैं। साधु के अंदर साधुता। इंसान के अंदर किस चीज के भाव होगा? इंसानियत का भाव होगा बच्चों। पात्र शब्द के अंदर किस चीज का भाव होगा? पात्रता। अगला देखिए बच्चों अभी हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के अंदर बदले हैं कुछ शब्दों को, बट क्या सिर्फ जातिवाचक संज्ञा से ही हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जी नहीं, बाकी शब्दों से भी। अब बाकी का उदाहरण देखते हैं। तो सर्वनाम शब्दों से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं वो सर्वनाम शब्द होते हैं, उससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? देखिए सर्व सव। लेकिन यहाँ पर जो माँ शब्द है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। माँ से क्या बनता है? ममता और ममतव। पराया से क्या बनता है? परायापन। अपना शब्द है, अपना शब्द क्या बनता है बच्चों? अपना जो सर्वनाम शब्द है उससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाया अपनापन। निज का मतलब भी अपना ही होता है। निज का जो भाववाचक संज्ञा होगा वह होगा बच्चों निजतव। इसके बाद विशेषण शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं उसके बारे में जानेंगे। अच्छा शब्द, अच्छा किसी की विशेषता बताता है, तो अच्छे के अंदर क्या होगा? अच्छाई। इसके बाद सुंदर शब्द का जो भाववाचक संज्ञा वो क्या होगा बच्चों? सुंदरता या सौंदर्य। इसके बाद है शीतल मतलब ठंडा। शीतल के अंदर कौन सा
भाव होगा शीतलता का भाव। सफल, सफल के अंदर किस चीज का भाव होगा? सफलता। कायर, कोई कायर है उसके अंदर किस चीज का भाव होगा? कायरता का भाव। चतुर, चतुर के अंदर कैसा भाव होगा? चातुर्य या चतुराई। इसके बाद बच्चों निर्बल, निर्बल के अंदर किस चीज का भाव होगा? निर्बलता। बड़ा, तो बड़ा है, बड़े के अंदर बड़प्पन का भाव होता है। कातर, कातरता का भाव होता है। मधुर चीजों के अंदर मधुरता या माधुर्य का भाव होता है बच्चों। इसके बाद अगला जो शब्द है विशेषण शब्द छोटा, छोटा के अंदर छुटपन का भाव होता है। कोई भला है उसके अंदर भलाई का भाव होता है। तीखा है उसके अंदर तीखेपन या तीखापन का भाव होता है। मीठी कोई चीज है उसके अंदर मिठास का भाव होता है बच्चों। आगे देखिए सरल, सरल एक विशेषण है, तो यहाँ पर अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो होगा इसका सरलता। निपुण, निपुण का अगर हमने भाववाचक संज्ञा बनाया तो होगा निपुणता। नीच, नीच शब्द से हमारा जो भाववाचक संज्ञा बनेगी बच्चों वह बनेगी नीचता। इसके बाद है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण शब्द से जो हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा तीक्ष्णता। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों ऊंचा शब्द, ऊंचा शब्द विशेषण है, ऊंचा से बनेगा आपकी ऊंचाई। बूढ़ा, बूढ़ा जो शब्द है विशेषण शब्द है, इससे आपका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा बुढ़ापा। इसके बाद प्यारे बच्चों काला, काला शब्द है, काला से क्या बनेगा? कालापन। नीला, नीला जो शब्द है उससे आपका बनेगा नीलापन। लाल, लाल एक विशेषण शब्द है, यहाँ से बनेगा लाली। वीर फिर से एक विशेषण शब्द है, यहाँ से बनेगा वीरता। लालची, लालची से बनेगा बच्चों लालच। ड्रावना, ड्रावना जो शब्द है उससे क्या बनेगा? कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा? वो बनेगा डर। क्रोधी, क्रोधी एक विशेषण है, यहाँ से क्या बनेगा? क्रोध। भिन्न, भिन्न शब्द यानी अलग अलग, भिन्न से क्या बनेगा? भिन्नता। और विविध शब्द अगर बच्चों है विविध, तो विविध से बनेगा विविधता। आखिर में उसके ता जुड़ जाता है, विविधता, विविध से बनेगा विविधता। शांत शब्द है, शांत से बनेगा शांति। फिर देखिए दुष्ट शब्द है, दुष्ट के अंदर क्या होगी? दुष्टता होगी, तो दुष्टता का भाव होगा संपन्न। कोई अगर संपन्न है उसके अंदर संपन्नता का भाव होगा। प्रयुक्त, प्रयुक्त का क्या होगा? प्रयोग, प्रयुक्त का क्या होगा बच्चों? प्रयोग। तो आगे जो विशेषण शब्द है वो देखते हैं। तो बच्चों ये बहुत सारे हमारे विशेषण शब्द हैं जहां हम इनसे भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अलग अलग एग्जाम की दृष्टि से। ये अंध जो शब्द है, अंध से होता है अंधकार या अंधेरा। इसके बाद सुख शब्द से सुखदाई। विपन्न शब्द से होता है बच्चों विपन्नता। साहित्यिक शब्द से होता है बच्चों साहित्य। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो साहित्यिक है वो भाववाचक संज्ञा है और साहित्य आपका विशेषण है। एक शब्द से क्या होगा? एकता। सूर शब्द से बच्चों, सूर शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे सूरता या शौर्य। सम जो शब्द है, सम से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे समता या समानता यानी एक जैसा व्यवहार। पथरीली शब्द है तो क्या बनेगा? पथरीला या पथरीली से पथरीलापन। शुद्ध शब्द है तो ये शुद्ध से बनेगा शोभ, गुस्सा। बहुत, बहुत विशेषण से अगर हमने भाववाचक संज्ञा बनाया तो बनेगा बहुतायत। शीघ्र, शीघ्र मतलब जल्दी, तो इससे बनेगा शीघ्रता। अमीर शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा बच्चों? अमीरी। रोगी शब्द से क्या बनेगा? रोग। आगे देखिए बच्चों क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द हम कैसे बनाएं? क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो पढ़ना, पढ़ना शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा? पढ़ाई। खोजना शब्द जो है उससे क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? खोज। सीना शब्द से बनेगा आपका सिलाई। और बच्चों जीतना शब्द है उससे बनेगा जीत। आगे देखिए रोना जो शब्द है उससे बनेगा रुलाई। लड़ना शब्द से बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा लड़ाई। पढ़ना शब्द से बनेगा पढ़ाई। चलना शब्द से बनेगा आपका भाववाचक संज्ञा चाल या चलन। खेलना शब्द से आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा खेल। थकना शब्द से बनेगा थकावट। और लिखना शब्द से बनेगा लेख। हंसना शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा बच्चों? हंसी। दौड़ना शब्द से दौड़। लूटना शब्द से लूट। जोड़ना शब्द से जोड़। घटना शब्द से घटाओ। नाचना शब्द से नाच। बोलना शब्द से बच्चों बोल। और पूजना शब्द से पूजन।
संज्ञा से अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? जैसे मनुष्य शब्द है, मनुष्य एक संज्ञा शब्द है, इससे बनेगा मनुष्यता। पशु शब्द से आपकी बनी पशुत्व। भार शब्द से आपका बना भारीपन। मित्र शब्द से आपकी जो भाववाचक संज्ञा बनी वह है मित्रता। किशोर शब्द से प्यारे बच्चों किशोरपन। दास शब्द से दासता। मानव शब्द से मानवता। इसके बाद देखिए प्रभु शब्द से आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? प्रभुता। पंडित शब्द से पांडित्य। शत्रु शब्द से, शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन शब्द से दुश्मनी और शत्रु से शत्रुता। बाल शब्द से जो हमारी भाववाचक संज्ञा बनेगी प्यारे बच्चों वह होगा बालपन या बचपन। देव शब्द से देखिए प्यारे बच्चों, देव शब्द से जो हमारा संज्ञा शब्द बनेगा वह होगा देवत्व। और बालक शब्द से जो हमारा संज्ञा शब्द होगा वह होगा बालकपन। नारी शब्द से हमारा जो भाववाचक संज्ञा होगा वह होगा नारीत्व। बच्चा शब्द से प्यारे बच्चों जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह है बचपन। स्त्री शब्द से जो बनेगा वह होगा स्त्रीत्व। लड़का शब्द से जो भाववाचक संज्ञा आपकी बनेगी वह होगा लड़कपन। पुरुष शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह होगा पुरुषत्व। और बच्चों मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य है, मनुष्य शब्द से जो आपकी भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी मनुष्यता। दानव शब्द से प्यारे बच्चों जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वह बनेगी दानवता। बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा। शत्रु शब्द से शत्रुता। मित्र शब्द से प्यारे बच्चों मैत्री। शिष्य शब्द से शिष्यत्व। और माता शब्द से आपका मातृत्व। भ्रात्रा यानी भाई शब्द से आपका बनेगा भ्रातृत्व। बच्चों यहाँ आज हमने भाववाचक संज्ञा शब्द किस प्रकार से हम बना सकते हैं, दूसरे शब्दों से किस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, किस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया और विशेषण शब्दों से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई, ये हमने जाना। प्यारे बच्चों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस प्रकार की वीडियो हम और लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।